आदरणीय आज जो जी की याद में रखा गया है उसकी अध्यक्षता करने के लिए मैं प्रोफेसर विनोद सिंह जी से आग्रह करता हूं। शुरू করে यहाँ नहीं वो एक्स्ट्रा की जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर दे दी। मैंने आग्रह किया था कि ये ठीक नहीं है। ये मैं आभार भी प्रयोग नहीं कर सकता। छोटे भाई की संभाल के को जाना भी और अध्यक्ष की अनुमति से एक शोक सभा जाने पहचाने चंद लोग जो बचे हुए थे उसकी आखिरी कड़ी की हैसियत रखने वाले सुरेंद्र मोहन जी 2-3 दिन पहले हम लोगों के दरमियान से चले गए। सुरेंद्र जी बिहार और वो दौर नहीं देखा था जब भी सुरेंद्र जी को याद करती थी वो पीढ़ी जहाँ दुर्गम गांव से गांव इलाके मोतिया वहाँ हाजिर हो जाते थे। जहाँ भी बार बार पता नहीं चला कि सुरेंद्र जी कितने बड़े आदमी। उनकी हैसियत हरियाणा में और पंजाब में मैं समझता हूँ कि वो उनको इन शब्दों के साथ मैं उनकी आत्मा को शांति हो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। परिवार के लोगों के प्रति हम लोग अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रोफेसर साहब उनका वो डायरेक्ट कांटेक्ट उन लोगों के परिवार से है। मैं समझता हूँ कि फिर यहाँ के लोगों से और भी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और भी एक आदमी यही तो सबको परेशानी हो जाएगी। हम सब आज यहाँ सुविख्यात समाजवादी नेता विचारक स्वर्गीय सुरेंद्र मोहन जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए। सुरेंद्र मोहन जी जीवन पर्यंत समाजवादी आंदोलन के प्रति समर्पित रहे और उन्होंने समाजवादी आंदोलन में एक एक्टिविस्ट की भी और एक नेता की भी भूमिका निभाई। एक के बाद एक हमारे बीच से समाजवादी आंदोलन के अगुआ उठते चले जा रहे हैं और सुरेंद्र मोहन जी के निधन की जानकारी मिलने पर सहसा विश्वास नहीं हुआ। उनकी आयु थी और कुछ यदा कदा अस्वस्थ भी होते थे लेकिन निरंतर सक्रिय रहते थे। मुझे आखिरी बार उनको सुनने का मौका
पिछले वर्ष लगा था जब दिल्ली में जॉर्ज मैथ्यू साहब का जो इंस्टीट्यूट है उसमें एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मैं भी शामिल हुआ था और लोहिया जी के शताब्दी समारोह के सिलसिले में वर्ष भर अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे और उसी सिलसिले में एक कार्यक्रम था पंचायती राज व्यवस्था पर। और उस कार्यक्रम में अस्वस्थता के बावजूद मैंने जॉर्ज साहब को भी देखा था। उनकी स्थिति किसी कार्यक्रम में जाने लायक नहीं थी, बावजूद उसके वो मौजूद थे। और सुरेंद्र मोहन जी ने बहुत सारे सुझाव भी हम लोगों को दिए थे। और बहुत ही अपने से कम उम्र के राजनीतिक कार्यकर्ता को भी पूरा सम्मान देते थे। और अब तो ऐसा लगता है कि समाजवादी आंदोलन की उस पीढ़ी के आखिरी सक्रिय कड़ी थे। अब कोई दिल्ली में जाकर समाजवादी आंदोलन की किसी बात के बारे में चर्चा करना चाहे तो किनसे करेगा? समाजवादी आंदोलन कितना सशक्त था, पार्टी सशक्त थी, लेकिन अनेकों बार विभाजन का शिकार होती रही। लेकिन मैं मानता हूं इन सब चीजों के बावजूद जो समाजवादी विचार है वह जिंदा है, गतिमान है, प्रभावशाली है और वो आगे बढ़ता जाएगा। जब जेपी के नेतृत्व में 74 में आंदोलन शुरू हुआ और उस सिलसिले में जब लोग जेल जाते थे और खासकर इमरजेंसी में जब बड़ी संख्या में लोगों को कारागार में बंद किया गया था, तो मैं देखता था कि उन दिनों तो समाजवादी पार्टियां थी, लेकिन कोई संगठित और व्यवस्थित प्रयास नहीं होता था कि आंदोलन में जो नए लोग आए हैं उनको समाजवादी विचार से अवगत कराया जाए। लेकिन जो कुछ भी साहित्य उपलब्ध होता था, मैं देखता था कि स्वतः स्फूर्त ढंग से लोग समाजवादी विचारों से प्रभावित होते थे, जबकि अन्य लोग अपने विचारों को प्रचारित करना चाहते थे, अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करना चाहते थे, उन्हें उतनी सफलता नहीं मिलती थी। और जहां समाजवादी विचार को प्रचारित करने के लिए कोई एफर्ट नहीं था, कोई प्रयास नहीं था, लेकिन उसकी तरफ लोग आकर्षित होते थे। तो इस नाते मेरा पक्का विश्वास है कि अब पहले की कोई समाजवादी पार्टी, उस नाम की पार्टी उस रूप में भले न चलती हो, लेकिन ये विचार मजबूत होता चला गया और मजबूत होता जाएगा। सुरेंद्र मोहन जी के निधन से मैं मानता हूं समाजवादियों के लिए एक युग का अंत हुआ है। तो आज के दिन हम उनको याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो हम सब लोगों को
चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी राजनीतिक दल में हो, राजनीतिक दल में नहीं हो, राजनीतिक कार्यों में प्रत्यक्ष तौर पर न लगे हों, लेकिन सिद्धांतों में, नीतियों में जिनका विश्वास है, समाज के किसी भी क्षेत्र में वे सक्रिय हों। हम सब लोगों को अपने मन में यही बात ठाननी चाहिए कि हमने ये समाजवादी विचार है, और धीरे धीरे जो समाजवादी आंदोलन में वैचारिक मतभेद उभरा, प्रारंभ में तो सब मार्क्सवाद से ही प्रभावित थे, लेकिन धीरे धीरे जो प्रजा समाजवादी पार्टी में भी लोग शामिल थे, उन्होंने वर्ण व्यवस्था के, जाति व्यवस्था के कोड को समझ लिया था, मान लिया था। और मुझको तो ऐसा लगता है कि भले ही 50 और 60 के दशक में जो विभाजन होता रहा हो इन सैद्धांतिक विषयों पर, लेकिन बाद के दिनों में तो आपसे आप बगैर किसी प्रयत्न के धीरे धीरे सब लोगों के मन में ये बात आती रही कि भारत में जो बीमारी है सिर्फ आर्थिक वर्ग विभाजन नहीं है, बल्कि यहाँ की सामाजिक कुरीतियां हैं, और जन्म के आधार पर जो कई प्रकार की दीवारें खड़ी होती हैं, इसे भी मिटाना जरूरी है। तो मैं तो मानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूँ, और जो भी मैं विश्वविद्यालय के छात्र के रूप में पढ़ता रहा, लेकिन बाद में जो इन तमाम नेताओं से मिलने जानने, मधु लिमय जी हों, मधु दंडवते जी हों, जौहर साहब के साथ तो हम लोग काम ही करते रहे, सुरेंद्र मोहन जी हों, तो मुझको ऐसा लगा कि अब वो उस प्रकार का कोई मत का विभाजन भी नहीं था, सब लगभग एक राय के थे। लेकिन वो समय बीत चुका था कि ये सब लोग इकट्ठा होते और फिर से समाजवादी पार्टी उसी रूप में खड़ा हो जाती, लेकिन उस रूप में तो नहीं, लेकिन विभिन्न रूपों में समाजवादी विचार को अपनाने वाली पार्टियां विभिन्न राज्यों में, देश के कोने कोने में आज भी विद्यमान है, और जो जहां है उसे अपने समाजवादी विचार पर अपनी दृढ़ता प्रदर्शित करनी चाहिए। वाणी से ही सिर्फ नहीं, वाणी का भी अपना महत्व है, बोलने का भी अपना महत्व है, क्योंकि लोकतंत्र में बोली का महत्व है। लेकिन अगर अवसर मिले तो उस बोली के अनुरूप कर्म करना चाहिए। तो हम सबके मन में यही संकल्प हो कि हम बोलेंगे भी, और जब मौका मिलेगा कुछ करने का तो उस दिशा में आगे 2-4 कदम जरूर उठाएंगे। तो सच पूछिए तो यही हमारे तमाम समाजवादी अपने नेताओं के प्रति श्रद्धांजलि होगी, सुरेंद्र मोहन जी के प्रति श्रद्धांजलि होगी, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। अब मैं साथियों वक्त इजाजत नहीं देता कोई लंबी बात करो, लेकिन इतनी बात है, समाजवादी परिवार आहत हुआ है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। सुरेंद्र बाबू कोई समाजवादी नीतीश भाई कानून केवल आप लोग विधानसभा में बनाते हैं, हम लोग संसद में बनाते हैं, आप भी संसद में बहुत रहे। मेरे आंख को खोल दिया सुरेंद्र बाबू, मैं उससे इतना जुड़ गया कि वो जहाँ मीटिंग बुलाते मुझे मालूम हुआ सुरेंद्र बाबू आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए चला गया। और जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने फिर हमको कहा कि तुमने किया प्रदर्शन? हमने कहा जी सर, मैंने संसद में मार्च किया। मतलब कितनी प्रेरणा, कितना उनका संकल्प था समाज के अंतिम आदमी के प्रति। और संगठित मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा के लिए अभी तक कोई कानून, ठोस कानून तो बहुत बना है। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं समझता हूँ उस दिशा में आपको मौका मिला है यहाँ पर
सलाहकार बोर्ड बनाने का, फिर असंगठित मजदूर का रजिस्ट्रेशन, मैं नहीं समझता हूँ बिहार में रजिस्ट्रेशन पूरी तरह हो पाया होगा। तो नेता और कार्यकर्ता साथ साथ थे। मैं इसीलिए समय नहीं है, नहीं तो मैं बताता आज तो समाज चलिए ना, प्याज समय समय पर अरे भाई चलिए भागिए भागिए भागिए। निशाना बनाया जा रहा है कितना सोचना है कि पकड़ लेंगे।